उकरा जी, उकरा जी। हाँ, कौन? खुलूंगा। हाँ, खुलूंगा। आपको 4 बजे में हुंडा में पूछना है। ठीक है, मैं आ जाऊंगा। ये हमारे समाज में क्या क्या अपराध हो रहा है पता नहीं कब कब ये सब खत्म होगा। ओकरा और सभाजनों सबको नमस्कार। रुमाई के लड़के ने हसुक राय की लड़की के साथ रामप्रे सांप्रे जैसा नीच काम किया है। अब होदा इस मामले का निपटारा करें। लड़की के बलात्कार करने से बड़ा कोई गुनाह नहीं। माँ बाप के पालन पोषण में ही गड़बड़ी है, वरना बेटा ऐसा काम क्यों करता? इसके माँ बाप भी इतने बड़े अपराधी है जैसे कि ये मुसुक। इसकी माँ ने इसको संस्कार ही गलत सिखाया है, इसलिए समाज की एक बेटी को, हम सबको आज ये दिन देखना पड़ रहा है। एक औरत अपने बेटे को ये नहीं सिखा सकी एक औरत की इज्जत कैसे की जाती है। ये औरत के नाम पे कलंक है। खुदा ओकरा मैं क्या करूं, औलाद ने कहने के लिए लायक ही नहीं छोड़ा। जब से ये घटना हुई है मुझे अपने आप पर घिन आ रही है। हे गौड़िया बाबा, मुझे ऐसे औलाद क्यों दिया? इससे अच्छा तो मुझे बाज बना देती। बेटी मुझे माफ कर देना, ना ये पैदा होता ना ये दिन देखना पड़ता। मैंने एक ऐसे सफल को पाला जो बड़ा होकर अपनी समाज की बेटे को दास लिया। घिन आ रही है मुझे। ये तो करते उसको वाले के पास चलो। बाप होने के नाते उसने जो अपराध किया है उसका जिम्मेदार मैं लेता हूँ। अब खुदा जो सजा देगा वो मैं मानता हूँ। छोटी मोटी घटनाएं, छोटे मोटे अपराध हर समाज में होते रहते हैं। सदियों से हम लोगों ने औरत को इज्जत करके आए हैं और आज ये मामला एक औरत की इज्जत की मामला है और ये मामला किसी मामले से बख्खा नहीं जाते। आज होदा में आप लोग सारे महिलाएं बैठे हुए हैं। मैं होदा की ओकरा होने के नाते हम लोग चाहते हैं ये फैसला औरतें ही तय। ओकरा जी, आप तो ओकरा की पत्नी हैं। आप इस मामले में सलाह मशवरा करके कुछ बोलिए। ऐसे अपराधी को क्या सजा होनी चाहिए बताइए? तुम बताओ क्या पुलिस में दे दे इसे? उसके साथ तो मौत ही होना चाहिए। पता नहीं पुलिस इसे सजा देगी या नहीं देगी, इसे जिंदा गाड़ दो। ओकरा जी, ऐसे अपराधी को जिंदा जमीन में गाड़ देना चाहिए। ठीक है। इसको जिंदा जमीन में गाड़ दो। और इसका कवर खुद खाने। और मिट्टी उसका बाप रुमाई ही पहला डाले। मृत्यु से पहले तुम्हारा कोई आखिरी इच्छा है? सहमति, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हो सके तो मुझे माफ कर देना। ठहरो। जमीन में गाड़ने की जरूरत नहीं है। इसको पुलिस के हवाले कर दो, कानून इसका न्याय करेगा।
अरे भाभी कुछ हेल्प करो। तुम यहाँ चुपचाप खड़े रहो, उसी में मेरी बहुत बड़ी मदद हो जाएगी। सुनो ना भाभी, मैंने आपको कुछ बोला था, आपने भैया से बात की? मैं अपना काम कर रही हूँ, वर्क इज इन प्रोग्रेस। तुम जाके माता से बात करो, शी इज इन अ वेरी गुड मूड राइट नाउ। तुम एक काम करो, ये चाय लेके जाओ और उनसे बात करो। माता बोला अच्छा है। थैंक यू भाभी। बाय। यार भाभी ये क्या क्या काम कराती मैं। माता क्या कर रही हैं आप? आदि कल मेरी बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है, उसी के लिए नोट्स तैयार कर रही हूँ। आपको पता है मैं आपको बहुत मिस कर रहा था। क्या बात है आदि, अपनी मम्मा को इतना मस्का क्यों लगाया जा रहा है? ऐसा कुछ नहीं है माता, आप कितना काम करती हो, घर संभालती हो, फिर रेडी होके यूनिवर्सिटी जाती हो, फिर वहां क्लास लेती हो, और सबसे बड़ी बात आप पापा को संभालती हो, जो नामुमकिन बात है। चलो चलो बताओ क्या चाहिए, क्यों इतना मस्का लगा रहा है? पर पहले आप चाय पियो। ओके थैंक यू। माँ साहब मुझे आपसे एक बात करनी थी। बोलो। लेकिन आप डांटोगी तो नहीं ना? आदि क्या बचपना है, क्यों डांटूंगी मैं तुम्हें? पहले आप वादा करो। ठीक है कर रही हूँ वादा, चलो जल्दी शुरू करो। माँ साहब वो मैंने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है और मैं चाहता हूँ कि आप उसमें मेरा साथ दो। ओके। मैं अपनी जिंदगी खुम के साथ बिताना चाहता हूँ। तुम घूमते हैं क्या बात कर रहे हो? हाँ माता, और खुद भी यही चाहती है। अरे तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? हाँ पता है? देखो इसमें कोई शक नहीं कि कुंतिया एक बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन इसका कतई मतलब नहीं कि वो इस घर की बहू बन सकती है। नहीं आदि ऐसा नहीं हो पाएगा। आई एम सो सॉरी। और चलो मैं एक पल के लिए मान भी लूं, लेकिन तुम्हारे पापा कभी नहीं मानेंगे आदि इस बात के लिए, कभी नहीं तैयार होंगे। अरे वो तो सुनैना के पिताजी को अंजलि के लिए वादा दे चुके हैं। क्या इज्जत रह जाएगी उनकी पूरे राजस्थान में? और तुम चाहते हो कि मैं सरेआम उनकी बेइज्जती होते हुए देखती रहूं, है ना? ये कभी नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो पाएगा आदि। ओके? और तुम कम से कम एक बार मुझसे बात तो करते, मुझसे पूछा होता। सुनैना, जब सुनैना को पता चलेगा उसको तो कैसा लगेगा? माँ साहब भाभी साहब मान गई है और खुम से मिलने हॉस्टल में भी गई थी, और भैया भी मान जाएंगे। बस आप एक बार मान जाओ माँ साहब, मैं प्रॉमिस करता हूँ आप जो बोलोगी पूरी जिंदगी वो ही करूंगा। बस
एक बार मेरी ये बात मान लो माता। जस्ट आदि स्टॉप इट। जो अभी तुम आराम करो, मैं बाद में बात करूंगी तुमसे। अंजलि, आइए दी। आप यहाँ? अंजलि, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ जी, बोलो ना, क्या बात है? बट तुम्हें मुझे प्रॉमिस करना होगा, जो भी मैं तुमसे पूछूंगी उसका तुम मुझे आंसर बिल्कुल ऑनेस्टली दोगी। दी, ये तो बताइए बात क्या है? तुम खुम को जानती हो क्या? वो हमारी यूनिवर्सिटी में ही पढ़ती है। कैसी लड़की है? ज्यादा तो आई डोंट नो अबाउट हर, पर थोड़ी पढ़ाकू टाइप दिखती है। ज्यादा लोगों से घुलती मिलती भी नहीं है, पर सभी उसकी तारीफ बहुत करते हैं। पर अचानक आप मुझसे ये सारी बातें क्यों पूछ रही, वो भी उसके बारे में? मुझसे ज्यादा तो आदि आपको उसके बारे में बता सकता है, उसकी फ्रेंड है वो। आदि और खुम के रिश्ते को तुम कैसे देखती हो? मतलब मैं कुछ समझी नहीं दी। देखो अंजलि, तुम मेरी सगी बहन हो। खुम और आदित्य एक दूसरे से प्यार करते हैं, शादी भी करना चाहते हैं। पर बापू साहब ने तुम्हारी शादी यहाँ पापा से बात करके फिक्स कर दी है। मुझे नहीं पता इस पे मैं क्या बोलूं। मैं इस बारे में तुमसे सलाह मशवरा करना चाहती हूँ, तुम्हारी राय जानना चाहती हूँ। तुम क्या सोचती हो? अब दी, इसमें मैं क्या बोलूं? आप लोग को जो ठीक लगता है वो फैसला लीजिए। अंजलि, मुझसे ज्यादा और कोई खुश नहीं होता अगर आदि की शादी तुमसे हुई होती, पर शादी एक ऐसा रिश्ता है जिसमें आपसी समझ और प्यार होना बहुत जरूरी है। और मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी कि आदि अपने मन में खुम को बसाए हुए तुमसे शादी करे। इससे तुम तीनों की जिंदगी नर्क हो जाएगी। क्या कहती है तू? दी, आदि और मैं बेस्ट फ्रेंड है बस। और आदि खुम को पसंद करता है और उससे शादी करना चाहता है, तो आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम इन दैट। ऐसे भी मैं जबरदस्ती उनकी लाइफ में नहीं आना चाहती हूँ। और फिर आप लोग को जो ठीक लगे वो फैसला लीजिए। मेरी तरफ से आप लोग निश्चिंत रहिए, आई एम ओके विद दैट। तो बापू साहब से बात कर लेगी ना? हाँ दी, मैं बापू साहब से बात करूंगी। इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउ। ओके दी, आई विल टेक केयर ऑफ इट। ठीक है, मैं चलती हूँ। ओके दी, गुड नाइट। गुड नाइट। मेरी आंखों में पानी क्यों आ रहा है? मुझे लगता है मुझे डॉक्टर से मिलके चश्मा लगवाना पड़ेगा। Oh God. ये क्या किया आदि ने? इतना आसान नहीं है। एक बार उसे इस मुद्दे को ठंडे दिमाग से सोचना तो चाहिए था। जहां तक उसकी और खून के आपसी प्रेम की बात है, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि खुशी है किसी बहाने ही सही उसमें एक परिपक्वता देख रही हूँ। पर जहां तक किसी के साथ जिंदगी बिताने का प्रश्न है, उसमें थोड़ा ठहर के सोचना पड़ेगा। स्त्री पुरुष का रिश्ता हमेशा से एक अबुझ पहेली रहा है, जिसको सुलझाने की कोशिश में ही एक क्षेत्र, समाज और कल्चर के लोगों के बीच रिश्तों को प्रधानता दी जाती रही है, ताकि कम से कम मतभेद हो। बावजूद इसके कुछ न कुछ हो ही जाता है। मैं और मेरे पति, हम दोनों एक ही सोसाइटी और कल्चर के हैं, पर फिर भी हमारे बीच उनको लगता है कि मैं उनको समझ नहीं पाती।
और मुझे लगता है कि वो मुझे आदि, तुम्हारे और खुम के बीच सब कुछ अलग है। कुछ समय के बाद इस क्षेत्र, समाज या कल्चर का डिफरेंस कहीं तुम दोनों के रिश्तों के बीच में ना आ जाए। डर लगता है बेटा कि कहीं इसका असर तुम दोनों के जीवन पे ना पड़ जाए। इसलिए कह रही हूं कि तुम एक बार फिर से सोच लो। मैं आपकी एक एक बात से सहमत हूं, और आपका डर पूरी तरह जायज है। हाँ, ये सच है कि मुझ में और खुम में एक साथ कुछ भी नहीं है सिवाय प्यार के। पर मां, प्यार सारे गैप भर देता है। आप जो मुझ में मैच्योरिटी देख रही है ना, इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ खुम है। और मुझे यकीन है कि मैं और खुम मिल पाए तो आपकी सारी आशंकाएं गलत साबित होगी। दीदी, अरे बैग मुझे दे दो ना, मैं ले जाऊंगी। मैं ले रही हूँ ना। और दीदी, चलो जल्दी, मेरे को आपको एक बात बता रही हूँ। अच्छा दीदी, वहाँ का मौसम कैसा है? वहाँ का मौसम बहुत गर्म है। अच्छा, पता है दीदी, कल आफा ने आपका रिश्ता तय कर दिया। लड़का खुद आया था आपसे मिलने, बड़ा हैंडसम दिखता है। घर के सभी लोग बहुत खुश हैं। अरे आप रुके क्यों हो दीदी, चलो ना। आप बहुत लकी हो दीदी, सच्ची। पता है, पड़ोसी काका लोग भी आए थे, घर में पकवान भी बने थे, बहुत मजा आया था। चलो ना दीदी। अरे आफूती, तू आ गई? चल 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 बस। हाँ। कैसी तू? अच्छी हूँ मामा। आजा, इधर आजा। रिसा ने तो तुमको बता दिया होगा ना कल के रिश्ते के बारे में। अरे बेटा, लड़का एकदम राजकुमार जैसा है। भाई, मुझे तो अच्छा लगा। बस अपने आंसू की शादी देख लो, यही इच्छा बची है आखिरी मेरी। बाबा गौरिया, इसे पूरी कर दो।